शादी का मंडप सजा था। रात के 12 बजे थे। पायल दुल्हन बनी बैठी थी, लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी। सब इंतजार कर रहे थे दूल्हे का। तभी एक ठंडी हवा चली और मंडप के पास एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल, आंखें काली और चमकदार। पंडित चीखा, रुको, ये इंसान नहीं है। औरत मंडप में आई, पायल के पास झुकी और बोली, मेरी शादी भी इसी दिन थी, पर मुझे दूल्हे ने छोड़ा था। अब कोई शादी पूरी नहीं होगी। फिर अचानक आग की लपटें उठी, मंडप जलने लगा। पायल की चीखें सुनाई दी। सुबह सिर्फ जली हुई मेहंदी और राख मिली और एक मंगलसूत्र। अनामिका अपने नए घर में पहली बार अकेली थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसने अचानक गिना, 1, 2, 3, 4। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही किसी ने कान में फुसफुसाया, ये 5वीं सीढ़ी तो कभी थी ही नहीं। अनामिका चौंकी। उसने ऊपर देखा, सीढ़ियां तो 4 ही थीं। वो हड़बड़ा कर पलटी, लेकिन नीचे कोई खड़ा था। एक लड़की, उल्टी, बिना चेहरे के। उसने कहा, हर बार कोई एक गिनती भूल जाता है, अब तेरी बारी है। अगली सुबह अनामिका की चप्पलें 5वीं सीढ़ी पर नीटली रखी मिली। आना चाहिए था। डर के मारे दोनों भागने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। अचानक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। नेहा ने माफी मांगी और दरवाजे अपने आप खुल गए। दोनों ने वहाँ से भागकर कसम खाई कि दोबारा जंगल नहीं जाएंगे। एक रात एक लड़का आखिरी ट्रेन पकड़ने स्टेशन पर पहुंचा। प्लेटफॉर्म खाली था, सिर्फ दूर से एक धीमी आवाज आ रही थी। ट्रेन आई और वो लड़का चढ़ गया। अंदर पूरी ट्रेन खाली थी, सिवाय एक औरत के, जो सफेद साड़ी में खिड़की के पास बैठी थी। लड़के ने सोचा, कौन इतनी रात में सफर कर रहा है। उसने ध्यान दिया कि औरत का चेहरा खिड़की की तरफ था, लेकिन जैसे ही ट्रेन एक टनल में घुसी, औरत का चेहरा धीरे धीरे उसकी तरफ घूमने लगा। अचानक जैसे ही रोशनी वापस आई, उसने देखा औरत का चेहरा इंसान का नहीं बल्कि डरावना, जलता हुआ चेहरा था। और वो हंसते हुए बोली, ये ट्रेन सिर्फ तुम्हें छोड़ने आई है। आखिरी स्टेशन पर अगले दिन उस ट्रेन के डिब्बे को सुनसान जंगल में पाया गया, लेकिन लड़का कभी नहीं मिला। ये पार्ट 4 है। अब आगे देखिए। भूत ने कहा, तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। मैं यहाँ एक पुरानी किताब के अंदर छुपी हूँ, जिससे तुम्हें पाना होगा। सिर्फ वही मुझे आजादी दे सकता है। रोहन ने थोड़ा हिम्मत जुटाई और उसने किताब ढूंढने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब खोली, एक ठंडी हवा उस पर चली गई और भूत की आवाज फिर से सुनाई दी, ध्यान से, रोहन, मेरा राज समझने से पहले तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। पार्ट 5 के लिए वेट करें। गर्मी की दोपहर में नेहा को एक सुनसान गली में आइसक्रीम की आवाज सुनाई दी। ठंडी ठंडी आइसक्रीम। वहाँ एक लंबी पतली औरत खड़ी थी, चेहरा घूंघट में, सफेद साड़ी में लिपटी और हाथ में आइसक्रीम। नेहा ने पूछा, कितने की? वो बोली, बस एक मुस्कान में। नेहा हंसी और आइसक्रीम खा ली, पर उसका मुंह जमने लगा, आंखें सफेद होने लगी और उसकी परछाई गायब हो गई। रात में उसी गली में अब नेहा खड़ी थी, सफेद साड़ी में, और कह रही थी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। रीमा और उसकी 6 सहेलियां गांव के पास एक सुनसान रास्ते से लौट रही थीं। रास्ते में एक पुराना सूखा नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं हवा में अजीब सी आवाज कर रही थी। रीमा ने पेड़ की ओर देखा। एक औरत हवा में उल्टी लटकी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। रीमा डर के मारे चीख पड़ी। पीछे खड़ी सहेलियां डर कर एक दूसरे से चिपक गईं। तभी उस औरत की आवाज गूंजी, जो मुझे देख लेता है वो वापस नहीं जाता। अगली सुबह गांव वालों को पेड़ के नीचे रीमा की चप्पल मिली। रीमा का आज तक कोई पता नहीं चला। रूही को एक पुरानी दुकान से एक प्यारी सी गुड़िया मिली। नीली फ्रॉक, सुनहरे बाल और बड़ी काली आंखें। दुकानदार ने सिर्फ एक बात कही, इसे कभी अकेले कमरे में मत छोड़ना। रूही ने हंसकर बात टाल दी। रात को वो सो गई। सुबह उठी तो देखा गुड़िया उसके बेड पर बैठी थी, जबकि उसने उसे अलमारी में बंद किया था। तीसरी रात रूही की आंखें तभी खुली जब किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तू अब मेरी है। गुड़िया वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं और वो मुस्कुरा रही थी। अब रूही नहीं है, लेकिन वो गुड़िया फिर किसी दुकान में रखी गई है और इंतजार कर रही है अगली रूही का। गांव के पास एक पुराना मंदिर था, जहां रात को अजीब आवाजें आती थी। 4 दोस्त, रवि, अमित, सुनील और विजय, उसका सच जानने पहुँचे। मंदिर के अंदर घंटा अपने आप बज रहा था। अचानक एक डरावनी छाया आई और गहरी आवाज ने पूछा, क्यों आए हो यहाँ? चारों डर के मारे भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अमित ने हिम्मत दिखाकर भगवान का नाम लिया। तभी तेज रोशनी हुई और छाया गायब हो गई। सुबह गांव वाले उन्हें बेहोश हालत में पाए। अब गांव वाले मंदिर की देखभाल करने लगे और वहाँ सब सामान्य हो गया। क्या आप भी ऐसे मंदिर में जाना चाहोगे?
रात के समय राजेश की ट्रेन जंगल के पास वाले स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। राजेश ने उससे पूछा, ये ट्रेन कब चलेगी? बूढ़ा आदमी बोला, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं जाती। राजेश चौंक गया क्योंकि उसकी ट्रेन वहीं खड़ी थी। अचानक ट्रेन का हॉर्न बजा और राजेश दौड़कर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसने देखा कि बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। कहते हैं वह स्टेशन भूतों का है, जहाँ रुकी ट्रेन फिर कभी नहीं चलती।